मॉनसून बिहार में कुछ दिनों के बाद दस्तक देने वाला है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इस बार मॉनसून पे अल नीनो का प्रभाव पड़ सकता है। क्या होता है अल नीनो, कैसे ये हमारे इंडियन मॉनसून को प्रभावित करता है, इस सेशन में हम समझेंगे। चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए अल नीनो की, तो अल नीनो जो है वह फ्रेज आया, तरह से आप कह सकते हो पेरुवियन और जो इक्वाडोर वाला रीजन है उसमें बोला जाता है इसको कि क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है। तो क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाता है, जनरली क्रिसमस के आसपास फेनोमेनन देखा जाता था इसलिए, और ये पॉइंट किया गया वहां के फिशरमैन के द्वारा, ठीक है, जो इक्वाडोर और पेरू के कोस्ट पे रहते थे। और ये इसलिए बोला जाता था कि उस समय पे उनको क्या महसूस होती, गर्मी महसूस होती थी। जो भी इक्वाडोर और पेरू के कोस्ट पे फिशरमैन होते थे उनको गर्मी महसूस होती थी, और इसके चलते जो है उन्होंने एक ये टर्म दिया कि भाई अल नीनो जो है वो क्राइस्ट चाइल्ड है, क्योंकि सितंबर के आसपास होता था। अल नीनो का जो नाम है, ठीक है, जो दिया गया वह मतलब ये है कि जो ओकेजनल डेवलपमेंट होता है वार्मनेस का, है ना, जो पेरुवियन, मैं समझाऊंगा अभी कि जो पेरू के अक्रॉस जो कोस्ट है वो गर्म हो जाते हैं, और इसके चलते क्या होता है कि काफी सारे और भी क्लाइमेटिक फेनोमेनन देखने को मिलते हैं। अल नीनो इवेंट जो है इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि ये इंटरवल इसका 2 से 7 साल के बीच में ये रिपीट होता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि भाई जो वार्म इवेंट है, कि वार्म इवेंट हो रहा है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, है ना, पैसिफिक ओशन का फेनोमेनन है, और जो वार्म इवेंट है वो कभी कभी काफी लंबे खिंच जाते हैं। और ये देखा भी गया कि 90s में 1991 में अल नीनो इवेंट हुआ और 95 तक वो लास्ट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो समाप्त हो जाता है, कभी कभी ये लंबे खिंचते भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम मैकेनिज्म जरा समझते हैं कि भाई अल नीनो आखिर आता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले अगर आप देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या सिचुएशन रहता है कि भाई ये आपका पेरू वाला कोस्ट है, ठीक है? इसके अलावा आपका ये जो है ऑफ कोर्स पैसिफिक ओशियन है, इधर वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, और कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ट्रेड विंड जो है वो ब्लो करते हैं, ठीक है। ट्रेड विंड आपको पता होगा काफी एक कंसिस्टेंट विंड होती है, क्योंकि दोनों ही हेमिस्फेयर में ब्लो करती हैं। के अराउंड में याद आ रहा है आपको ट्रेड विंड। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या होती हैं, काफी स्ट्रांग होती हैं, और यहाँ के पानी को उठा करके धीरे धीरे क्या करती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ ले आती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्युमुलेशन एक तरह से वार्म वाटर का होता है। अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ट्रेड विंड यहाँ के पानी को उठा रही है, तो यहाँ का पानी रिप्लेस करने के लिए नीचे का पानी ऊपर आएगा, क्लियर है। तो इसी प्रोसेस को, जो नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं। ये नीचे का पानी जो ऊपर आ रहा है कंटिन्यूअसली, इसको रिप्लेस करने के लिए इसी को अपवेलिंग हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे एक पेरुवियन करंट है, आपको पता है, कोल्ड करंट है, नीचे का ठंडा पानी यहाँ पे आ रहा है, तो कैसा कंडीशन क्रिएट हुआ, कोल्ड कंडीशन क्रिएट हुआ, और इसके चलते क्या होगा भाई, हाई प्रेशर एक सिस्टम क्रिएट होगा, क्लियर है। अब यहां से चूंकि गर्म पानी यहाँ पे आकर के एक्युमुलेट हो रहा है और यहाँ पे वार्म कंडीशन डेवलप हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम क्रिएट होगा, लो प्रेशर एक सिस्टम क्रिएट होगा। अब लो प्रेशर चूंकि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हवाएं ऊपर, क्लियर है, और यहाँ पे क्लाउडी वेदर, रेनफॉल जैसे सिचुएशंस होंगे इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इसके बाद क्या होगा कि ये सिस्टम ठीक इससे सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है, और एक सेल क्रिएट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं वॉकर सेल, ठीक है, वॉकर सेल क्रिएट होगा। ये सब तो अभी तक आप समझ पा रहे होगे कि चल के आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और इसके चलते एक सिस्टम क्रिएट हुआ वॉकर सेल, और ये नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। अब अल नीनो में क्या होगा ये समझो। अल नीनो केस में क्या होगा, अल नीनो समझने से पहले ला नीना ही समझ लो, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन जब एग्रीवेट करता है उसको ला नीना वाला कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ला नीना केस में क्या होगा कि ये जो ट्रेड विंड है जो स्ट्रॉन्ग थी वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्लियर है। और स्ट्रॉन्ग होने के चलते ये जो पानी है जो यहाँ पे कुछ अमाउंट में आ रहा था, उसका अमाउंट और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे गर्म पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जो हाई प्रेशर यहाँ पे पहले है
तो हाई प्रेशर यहाँ पे कुछ पहले था, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में जो लो प्रेशर था और इंटेंसिफाई हो जाएगा। यहाँ मान लो कि यहाँ पे हाई प्रेशर जो पहले था उससे और ज्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे हो जाएगा, जो यहाँ पे लो प्रेशर था उससे और ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा, जिसके चलते जो राइज ऑफ विंड यहाँ पे है वो तेज हो जाएंगी और यहाँ पे जबरदस्त बारिश होगी। क्लियर है? तो नॉर्मल कंडीशन में जो लो प्रेशर था उससे ज्यादा जब लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, उसके चलते क्या होगा कि यहाँ पे बाढ़ वगैरह ये सब आ सकता है और यहाँ पे क्या होता है, जबरदस्त बारिश देखी जाती है। तो ला निना केस में आप हमेशा सुनते हो कि मानसून पे इसका काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आता है और ये काफी ज्यादा बारिश लाता है। क्लियर है? तो नॉर्मल कंडीशन को जब और एग्रीवेट करता है, नॉर्मल कंडीशन मतलब और उसमें हाई प्रेशर और इंटेंसिफाई होगा आपके ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो लो प्रेशर है और इंटेंसिफाई होगा, उसी को ला नीना हम बोलते हैं। अब मैकेनिज्म हम समझेंगे कि भाई अल नीनो क्या होता है। उसके पहले ये देखो, थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई किया है, ये वॉकर सर्कुलेशन है। ये आपका पेरू के पास का सीन है कि भाई यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हुआ है, विंड जो है क्या कर रही है, नीचे आ रही है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास वाला क्या है, प्रेशर सिस्टम है, जहां पे की विंड ऊपर हो रही है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे बारिश, रेनफॉल, ये सभी फिनोमेनन देखने को मिल रहे हैं और यही वॉकर सर्कुलेशन है। ये क्लियर है? इतना समझ में आपको आ रहा है? ठीक है। अब देखिए गौर से कि भाई अल नीनो में क्या हो गया। अल नीनो में जो ये ट्रेड विंड थी, कॉन्टिन्यूसली जो ब्लो हो रही थी, ये क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। ठीक है, ये वीक हो जाती हैं, ध्यान रखो। और इसका अभी तक रीजन पता नहीं चला है कि आखिर ये वीक क्यों होती है। ठीक है, और इसका इंडेक्स आपको पता है कि 2 से 7 साल होता है। ठीक है, तो ये हर 2 साल या 7 साल के बीच में हमेशा देखा जाता है कि भाई ये ट्रेड विंड का जो इंटेंसिटी है ये वीक होगा। और पहले नॉर्मल कंडीशन में यहां से पानी आकर के यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, वो क्या करेगा, गर्म पानी फिर इधर वापस लौटने लगेगा। तो जो यहाँ पे हाई प्रेशर था, इसके चलते, कोल्डनेस के चलते, जो अपवेलिंग वाला ठंडा पानी आकर के कोल्ड कर रहा था और हाई प्रेशर क्रिएटेड था, उसकी जगह पे अब क्या हो जाएगा भाई, यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां पे जो पहले नॉर्मल कंडीशन में लो प्रेशर था, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे जो पहले हाई प्रेशर था ये लो प्रेशर हो गया, यहां पे जो पहले लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर हो गया। तो यहां पे जो पहले विंड यहां पे सबसाइड कर रही थी, अब यहां पे विंड का क्या होगा भाई, अपलिफ्टमेंट होगा। समझ में आ रही है बात? और यहां पे एक तरह से सब्सिडेंस देखने को मिले। क्लियर है? तो यहां पे अब बारिश होगी, पेरू, इक्वाडोर, इन सारे बेल्ट में अब ठीक ठाक बारिश देखी जाएगी और इन सभी इलाकों में ड्रॉट, ये सभी फेनोमेनन देखने को मिलेंगे। लेस रेनफॉल, ड्रॉट, ये सभी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इवन इंडिया में देखने को मिलता है। तो अल नीनो के केस में यही फेनोमेनन ही है कि जो ट्रेड विंड वीक हुई, जो ट्रेड विंड यहाँ पे क्या हुई भाई, वीक हुई, इसके चलते क्या हुआ कि ये हाई प्रेशर लो प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया और पूरी तरह से सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, और इसी को एनसो फेनोमेनन बोलते, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, की भाई ऑसिलेट कर गया सिस्टम। पहले जो हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया। ये क्लियर है? तो अल नीनो के केस में इसलिए समस्या होती है। आगे हम समझेंगे भी कि भाई इंडिया को आखिर ये कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है, पहले ये समझो कि इफेक्ट क्या होता है आखिर अल नीनो का। तो इफेक्ट आप देखोगे कि चूंकि वार्मर वाटर जो है वो तुम्हारा पेरू और इक्वाडोर पे पहुंचता है। पहले वहां पे ठंडा पानी था अपवेलिंग के चलते, लेकिन अभी गर्म पानी पहुंच रहा है रिवर्सल के चलते। तो मरीन लाइफ जो पहले एडजस्टेड थी ठंडे पानी के लिए, वो उस पर काफी डेवास्टेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, वो काफी निगेटिव तरीके से प्रभावित होती है, लॉस होता है एक तरह से। ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी का। फिश जो है वहां पे अच्छी खासी कैच होती है इक्वाडोर और पेरू के कोस्ट पे। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग वाला पानी फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन ऊपर लाता है, न्यूट्रिएंट्स लाता है फिश के लिए, वो अपवेलिंग बंद हो जाती है। इसके चलते फिश जो है वो कम पकड़ी जाती है, फिश प्रोडक्टिविटी में काफी असर आता है और इवेंचुअली आप कह सकते हो कि फूड सिक्योरिटी पे भी असर आता है। क्लियर है? अगला है कि भाई ऑफ कोर्स मैं बता रहा था कि चूंकि वहां पे लो प्रेशर था ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्टर्न पैसिफिक में, और वहां पे अभी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसके चलते ड्रॉट की समस्या देखी जाती है। और सीवियर ड्रॉट होता है, मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि वो लंबा खिंच सकता है। क्लियर है? 91 से 95 तक एक बार खिंच गया था। ठीक है, और
भारी बारिश देखी जाती है इक्वाडोर और गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप इस फोटोग्राफ में देखो, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट आखिर होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिनेरियो में बताया है थोड़ा कि ये सभी समस्याएं हो सकती है, ठीक है, अल नीनो के चलते। आगे हम समझते हैं कि भाई आखिर इंडियन मॉनसून पे अब असर क्या आ रहा है। क्लियर है? तो इंडियन मॉनसून का सिंपल सा गेम है कि भाई अगर अल नीनो आएगा, आज तक तो यही देखा गया है कि अल नीनो जब भी आया है जनरली वो निगेटिवली इम्पैक्ट किया है इंडियन मॉनसून को। निगेटिवली का मतलब ये है कि बारिश चूंकि आती है मॉनसून से, तो बारिश की हमेशा कमी देखी गई है, ठीक है। और ये बताने की अब कोई जरूरत है नहीं कि भाई अगर बारिश नहीं होगी तो ऑफ कोर्स हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी इंपैक्ट होगी और इवेंचुअली हमारे इकोनॉमिक पे डाउन साइड आएगा, डाउन टर्न होगा, कॉन्सिक्वेंटली सारे सेक्टर्स उससे प्रभावित होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो अगर सूखा की बात की जाए कि इंडिया में जो भी मेजर ड्रॉट्स आए 1871 से हम अगर बात करें, लगभग 6 बड़े बड़े ड्रॉट आए, उनमें से मेजरली जितने भी थे वो साले अल नीनो से जुड़े हुए थे। इवन 2002 और 2009 में बहुत ही भयानक सूखा आया था, वो भी अल नीनो से जुड़ा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि अल नीनो कितना बड़ा प्रभाव डालता है। इसके अलावा अल नीनो जो है डायरेक्ट इंपैक्ट करता है हमारे एग्रेरियन इकोनॉमी को, और उसके चलते जो समर में क्रॉप्स हैं जैसे कि धान हो गया आपका, शुगर केन हो गया, आप कह सकते हो कॉटन, ऑयल सीड्स, ये सभी चीजें हो गए, दलहन तिलहन, इन सबके प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट असर डालता है। और इसके चलते क्या होता है कि भाई हमारा किसान जो है वो समस्या से ग्रसित हो जाता है, हमारी पूरी की पूरी ग्रामीण आबादी जो है समस्या से ग्रसित हो जाती है, ठीक है। और ये कहीं बताने की फिर जरूरत नहीं है कि अगर रूरल एरिया में प्रोडक्शन ठीक नहीं हुआ तो रूरल एरिया से डिमांड नहीं आएगा और इवेंचुअली वो सारे मैन्युफैक्चरिंग आप कह लो, सर्विसेज कह लो, सब पे धीरे धीरे प्रभाव डालेगा। इसलिए लिखा भी है कि हाई इन्फ्लेशन फिर आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो स्लो हो जाता है उसका ग्रोथ, और एक तरह से हम स्टैगफ्लेशन और इन सभी समस्याओं से भी ग्रसित हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये काफी एक बड़ा रोल रखता है मॉनसून, और चूंकि मॉनसून को ही इंपैक्ट कर रहा है अल नीनो, इसलिए अल नीनो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे स्टडी के लिए। क्लियर है? अगर हम समझे कि भाई इंडिया के केस में अगर देखोगे तो आखिर क्या हो रहा है, ठीक है, इंडिया के केस में अगर देखोगे कि समस्या कैसे हो रही है अल नीनो के द्वारा, मॉनसून को आखिर ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है, तो ध्यान से समझो। मैं समझा रहा था जब कि यहाँ पे जो हाई प्रेशर था वो अभी क्या हो गया था भाई, लो प्रेशर। यहाँ पे जो लो प्रेशर था वो क्या हो गया था भाई, हाई प्रेशर। तो आप बोलोगे कि भाई इंडिया को फिर क्या क्या दिक्कत हो गई इंडिया में। तो यहाँ पे इस फिनोमेनन को समझने के लिए एक हाई प्रेशर बेल्ट को पहले हम देखते हैं जिसका नाम है मस्करीन हाई। मस्करीन ये इनहेरेंटली लो हाई प्रेशर होता है, ठीक है। कुछ कुछ हमारे वर्ल्ड में इनहेरेंटली हाई प्रेशर सेल्स मौजूद होते हैं, जिसमें से मस्करीन हाई भी एक हाई प्रेशर सिस्टम है। अभी ये मस्करीन हाई जो है, इसको ध्यान से समझो, ये किससे जुड़ा रहता है, इस वाले सेल से जुड़ा रहता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है अल नीनो के केस में कि भाई यहाँ लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे हवा सबसाइड करेगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि ये लो प्रेशर था, तो ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर को इंटेंसिफाई किए हुए था। क्लियर है? ये जो लो प्रेशर है ये इस हाई प्रेशर को इंटेंसिफाई किए हुए था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर में चेंज हो गया एक तरह से। तो ये जो हाई प्रेशर है ये काफी वीक हो गया। अब ये हाई प्रेशर वीक हो गया तो इस मस्करीन हाई का रोल क्या है, ये जो भी मॉनसूनल हमारी विंड है इसके रिवर्सल में इसका डायरेक्ट रोल होता, मतलब ये जो भी विंड है इनको क्या करता है, एक तरह से थ्रस्ट देता है इंडिया की ओर। ये मस्करीन हाई क्या करता है कि थ्रस्ट देता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक स्पीड से, फोर्स से एंट्री ले एक अच्छे खासे मॉइस्चर के साथ, और अच्छे मॉनसूनल फिर रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये चूंकि मस्करीन हाई वाला जो सिस्टम है हाई प्रेशर वही वीक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है। इसके चलते जो मॉनसूनल हमारी विंड है उनको वो फोर्स नहीं मिल पाता है, और इसके चलते हमारा मॉनसून क्या होता है, मॉनसून, अरे बोलो, मॉनसून वीक हो जाता है।
ये जो हम लोग वीक वीक बोलते हैं इसके चलते होता है कि मस्करीन हाई का जो प्रेशर सिस्टम है वो क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। क्लियर है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि अल नीनो में यहाँ पे हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हुआ, और चूंकि ये लो प्रेशर इस हाई प्रेशर मस्करीन हाई वाले हाई प्रेशर को इंटेंसिफाई कर रहा था, वहां पे हाई प्रेशर एक सिस्टम क्रिएट हो गया है। इसके चलते ये जो थ्रस्ट दे रहा था हमारे मॉनसूनल विंड को वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अल नीनो के चलते इंडियन मॉनसून वीक हो जाता है। क्लियर है, इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके समझो कि भाई क्या हो चल रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों मस्करीन हाई के यही सब सारे क्या है, सेल्स हैं, ये सब हाई प्रेशर सेल्स हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हाई प्रेशर रहते हैं और ये जुड़े हुए थे किससे, ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ पे लो प्रेशर है, ये सिस्टम ऐसे क्रिएट हो रहा था और ये थ्रस्ट प्रदान कर रहे थे हमारे मॉनसूनल विंड को कंटिन्यूअसली। लेकिन जैसे ही अल नीनो आया, ये लो प्रेशर किस में चेंज हो गया भाई, हाई प्रेशर में। अभी दो हाई प्रेशर क्या होंगे, अगर होंगे तो ऑफ कोर्स ये वाला हाई प्रेशर तो वीक हो ही जाएगा, क्योंकि इसको इंटेंसिफाई कहाँ करा पा रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के पास वाला। तो इसके चलते क्या हुआ कि ये जो थ्रस्ट है, ये जो ऐसे भेज रहा है कंटिन्यूअसली मॉनसूनल विंड को हमारे इंडिया की तरफ, यही सिस्टम ही वीक हो जाएगा। अब क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक और भी फेनोमेनन है, आपने सुना होगा ट्रॉपिकली स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएटेड रहता है, लो प्रेशर ये हाई प्रेशर ये दोनों मिल करके बनाते हैं टीजे, वो भी वीक होता है और कहीं ना कहीं इसके चलते भी हमारे मानसून पे असर आता है। ठीक है, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अभी डायरेक्टली ये समझो कि जो थ्रस्ट है वो वीक हो रहा है। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो हमारा क्या है अल नीनो है वो हमारे इंडियन मॉनसून को वीक करता है। क्लियर है, तो अल नीनो का यही लगभग प्रभाव आप देख सकते हो। ठीक है, तो हाल ही में कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बात की थी कि भाई अल नीनो के प्रेजेंस में अपना मॉनसून जो है आ रहा है, अभी ये ऑलमोस्ट डेवलप हो रहा है और आशंका ये जताई जा रही है कि इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। और इसलिए जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स जो भी हैं इनको इसके लिए सजग रहने की जरूरत है कि भाई अगर अल नीनो आता है और मॉनसून इम्पैक्ट होता है तो फिर आगे की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए। तो इस सेशन में हमने ये समझा कि भाई आखिर अल नीनो कैसे ओरिजिनेट होता है, अल नीनो आखिर इंडियन मॉनसून को कैसे इम्पैक्ट करता है, और अल नीनो का वर्ल्ड पे इसके साथ साथ इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। क्लियर है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।